उर्मिला सनावर केस में एक और नया अपडेट सामने आया है। उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया और खुद की जान को खतरा बताया है। उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया में यह पत्र जारी किया है। यह पत्र देहरादून एसएसपी के नाम जारी किया गया है। पत्र की कॉपी भी आप देख सकते हैं। देहरादून एसएसपी के नाम उर्मिला सनावर का यह पत्र है। जान माल की सुरक्षा के संबंध में यह पत्र उर्मिला सनावर के द्वारा दिया गया। साथ में यह भी दावा किया गया है कि वो पूछताछ में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उर्मिला सनावर ने इस पत्र में यह भी बताया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उर्मिला सनावर पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया से गायब नजर आ रही हैं और इसके बाद अब उनका पत्र देहरादून एसएसपी के नाम यह जारी हुआ है। 2 तारीख की इसमें डेट पड़ी हुई है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जान माल की सुरक्षा हेतु एवं पूछताछ में सहयोग हेतु यह पत्र लिखा जा रहा है। इसके अलावा उर्मिला सनावर ने इस पत्र में यह भी लिखा है कि वो पिछले 25 सालों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उनके पति सुरेश राठौड़ और उनकी कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड में कुछ खुलासे हुए, जिसका जिक्र उन्होंने किया। इसमें दुष्यंत गौतम का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं का नाम लिया गया, वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ, यह भी उन्होंने इस पत्र में कहा। और उसके बाद वो लिखती हैं कि इससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है और आपकी पुलिस भी मेरे ऊपर एसआईटी बिठा करके निराधार मुझे परेशान कर रही है। यह भी उर्मिला सनावर के द्वारा लिखा गया। जबकि मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, तब भी भारी तादाद में मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पंजाब पहुंची जैसे मैं कोई अपराधी हूं। इसलिए मुझे पुलिस प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा चाहिए और जो अपराधी हैं उनकी उच्च स्तर पर जांच हो, इसकी भी उन्होंने मांग की। साथ ही इस पत्र की आखिरी लाइन में उर्मिला सनावर ने यह भी लिखा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस और सुरेश राठौड़ के साथ ही दुष्यंत गौतम और अजय कुमार होंगे। नीचे से सिग्नेचर है उर्मिला सनावर के, जो कि अभिनेत्री हैं। और यह पत्र सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देहरादून एसएसपी के नाम उन्होंने पत्र लिखा है। हर कोई यह कह रहा था कि भाई उर्मिला सनावर के अगर सबूत हैं तो पुलिस के सामने आकर के जांच में सहयोग क्यों नहीं करती हैं। अब उर्मिला सनावर का एक पत्र सामने आया है। कल ही उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिसके पास जो सबूत हैं वो सरकार को सबूत दे सकता है और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उसके ठीक एक दिन के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उर्मिला सनावर का एक पत्र सामने आता है जिसमें वो खुद की जान को खतरा बता रही हैं। 3 लोगों के नाम इसमें लिख रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसमें जिम्मेदार सुरेश राठौड़, जो उनके पति दुष्यंत गौतम और अजय कुमार होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस का भी उन्होंने नाम लिखा है। तो उर्मिला सनावर ने यह पत्र लिखा है। फोन लाइन पर इस समय हमारे चैनल हेड वकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। वकील साहब, 2-3 दिन से उर्मिला सनावर का पता नहीं था, लेकिन अब एक पत्र कल शाम को सोशल मीडिया पर वो जारी करती हैं। इसमें देहरादून एसएसपी के नाम पत्र लिखा जाता है। कहा जाता है कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें पहले तो जान की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, उसके अलावा वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए दिग्विजय, इससे पहले भी जो है ना उर्मिला सनावर का एक जो है ना वीडियो जारी हुआ था और काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा था कि मैं जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो भी मेरे पास तथ्य हैं वो मैं सभी सबूत जो है ना प्रशासन के सामने रखने को तैयार हूं। उससे पहले जो ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके साथ ही जो है ना फौरन उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं कई जगहों पर, तो उसमें उस वीडियो में भी उन्होंने इस बात को लेकर खुलासा किया था कि उनकी जान को खतरा है और जिम्मेदारी अगर पुलिस प्रशासन या सरकार लेती है तो वो पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से ये खामोशी काफी दिन से सोशल मीडिया पर उनकी देखी गई थी और अचानक जो है ना ये जो लेटर वायरल होता है तो उन्हें कुछ इस चीज का एहसास जरूर हुआ होगा कि उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते हुए उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं पूरे साक्ष्य पूरे सबूत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबूतों और जो तथ्य उनके पास हैं उनको वो कहां किस तरीके से दे, इससे पहले, क्योंकि जब सबूत सामने आएंगे बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो अभी भी होने बाकी हैं। बिल्कुल, कुछ नाम जो उन्होंने पहले भी दिए थे और उसके बाद कुछ सस्पेंस नामों का और भी रखा था कि और भी नामों का खुलासा हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो दबाव उनके ऊपर है उसके चलते ही उन्होंने ये लेटर जारी किया है कि उनकी जान को खतरा है। और ये बात बिल्कुल सही है
कि अभी तक वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कहीं भी नजर नहीं आई और अचानक लेटर के जरिए नजर आती हैं, जी तो उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा जरूर बना हुआ है। जी दिग्विजय, बिल्कुल उनकी जान को खतरा बना हुआ है और यह दावा उनका है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पत्र एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि उनकी जान को खतरा है, पूछताछ में वो सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसका उन्होंने दावा किया। इस पत्र में देहरादून एसएसपी के नाम यह पत्र लिखा गया और इस पत्र में कई तरह से उन्होंने बातें कही हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया है और यह भी जिक्र किया है कि उनके साथ जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसमें पंजाब में उत्तराखंड पुलिस के जवान पहुंचते हैं और उनको इस तरीके से ढूंढा जा रहा है जैसे वो कोई अपराधी हो, लेकिन अगर वो अपराधी नहीं है और पुलिस जांच में सहयोग करना चाहती हैं तो उन्हें किस चीज का डर है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और जब उन्होंने पत्र लिखा है देहरादून एसएसपी को, तो क्या देहरादून एसएसपी उन्हें इस पूरे मामले में सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, उनको सकुशल लेकर के आएंगे, उनके साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा? क्योंकि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कल सरकार की तरफ से जो इस पर अपना पक्ष रखा और इस पर सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जिसके पास भी जो भी सबूत हैं वो सरकार को, एसआईटी को, उत्तराखंड पुलिस को दे सकता है। लेकिन शायद सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री ये भूल गए कि साक्ष्यों का संकलन करना पुलिस का काम होता है और अगर साक्ष्यों का संकलन भी जनता ही करे तो फिर किस बात की जांच इस मामले में की जा रही है। बहरहाल उर्मिला सनावर कहती हैं कि उनके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं जो इस मामले में नए डेवलपमेंट्स को लेकर के सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उन सबूतों को लेकर के कोई भी संकलन शुरू नहीं हुआ, कोई भी पूछताछ शुरू नहीं हुई है। इस पत्र के बाद कितनी सुरक्षा मिलेगी, कितनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, इस पर भी लगातार नजरें रहेंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरिधारी लाल साहू के बयान पर भी लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और उसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट है। बिहार महिला आयोग ने इस बयान का संज्ञान लिया है। बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड सीएम को एक पत्र लिखा है और गिरिधारी लाल साहू के बयान को निंदनीय बताया है। इसकी आलोचना बिहार राज्य महिला आयोग के द्वारा की गई है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। रेखा आर्य के पति के विवादित बयान को लेकर यह एक और बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। उस बयान के बाद लगातार विवाद गहराता जा रहा है और अब बिहार के राज्य महिला आयोग ने जो पत्र जारी किया, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर इस पर लिखा गया है स्वतः संज्ञान, यानी कि राज्य महिला आयोग बिहार ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम यह पत्र लिखा है। इसमें वो लिखते हैं कि गिरधारी लाल साहू के द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में एक बयान दिया गया, इस पर अपने स्तर पर कार्रवाई मुख्यमंत्री उत्तराखंड के करें। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये अपील की गई है कि इस पर अपने हिसाब से वो कार्रवाई करें। इस बयान को उन्होंने अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय बताया है, उनके इस बयान को कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार रुपए में मिल जाती हैं, इससे बिहार की महिलाओं को गहरा आघात पहुंचा है और वो स्वयं को अपमानित महसूस कर रही हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बिहार राज्य महिला आयोग पटना इस बयान की घोर निंदा और तीव्र भर्त्सना करता है। साथ ही आयोग का यह भी मानना है कि जिस परिवार में स्वयं माननीय श्रीमती रेखा आर्य जैसी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री निवास करती हूं, उस परिवार के सदस्य के द्वारा महिलाओं के प्रति ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार राज्य महिला आयोग इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मांग करता है कि इस पर स्वतः मुख्यमंत्री कार्रवाई करें, अपने स्तर से मुख्यमंत्री कार्रवाई करें। इस पत्र के बाद कितनी कार्रवाई होती है उस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लेकिन बहरहाल गिरधारी लाल साहू के बयान के ऊपर एक के बाद एक कई तरह की प्रतिक्रियाएं फिलहाल सामने आ रही हैं। फोन लाइन का रुख कर लेंगे। वकील अहमद इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे चैनल हेड। वकील साहब, गिरधारी लाल साहू का बयान लगातार, उस पर कल कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली, उत्तराखंड कांग्रेस ने तो घेरा ही, लेकिन अब बिहार राज्य महिला आयोग के द्वारा स्वतः संज्ञान मामले का लिया गया और उत्तराखंड मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया कि इस पर भाई अपने हिसाब से कार्रवाई करें। देखिए दिग्विजय, बड़ी हास्यास्पद और बड़ी दुखद पूर्ण जो ना ये सब चीजें हैं, ये सब जो है ना बयान जो आते हैं जी। और इस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण की जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पति का एक इस तरीके से जो है ना मंच पर बयान देना कि 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ भाजपा जो है ना महिलाओं को लेकर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर जिस तरीके से अपने आप को एक सशक्त दिखाने की कोशिश करती है, और दूसरी ओर उन्हीं की जो कैबिनेट मंत्री हैं
उनके पति का इस तरीके से बयान आना तो जी। वाकई ये सब चीजें जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर महिलाओं के लिए ज्यादातर ये सब चीजें जो है ना एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है और एक अपमानित बयान भी इसको सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के अंदर हालांकि उत्तराखंड जो है ना कांग्रेस की महिला है वो भी इस बयान को लेकर कल रेखा आर्य का घेराव किया था, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि बिहार की जो राज्य महिला आयोग ने जो संज्ञान लिया है और सीएम को जो पत्र लिखा है और उन्होंने जांच की मांग की है और इसमें कार्रवाई की भी मांग की है, तो अपने आप में ये वाकई बहुत बड़ी चीज है कि एक तरफ तो भाजपा इस नारे को सशक्त करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं का सम्मान करो, और वहीं उन जो कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य उनके पति इस तरीके के बयान देते हैं, तो ये मामला अभी यहीं तक नहीं रुकने वाला है। बिल्कुल, ये मामला यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, इस पर आगे भी लगातार कंट्रोवर्सी जारी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी राम जी को लेकर के बीजेपी की तरफ से एक बैठक की जाएगी। इस बैठक में कई तरह से बातों पर और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मजदूरों किसानों से सीधे संपर्क करने की तैयारी में बीजेपी इस समय है। देश भर में जगह जगह पर बीजेपी के द्वारा सम्मेलन किए जाएंगे। जी राम जी नए कानून को लेकर के बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो बड़े नेता हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई थी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही मजदूरों किसानों से सीधे संपर्क करने की तैयारी की जाएगी। वहीं जी राम जी नए कानून को लेकर के कांग्रेस भी अपने स्तर पर लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस देश भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आपको हम बता दें कि 5 जनवरी से आंदोलन को कांग्रेस पार्टी शुरू करने वाली है। कांग्रेस नेता आज इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो ये बड़ा अपडेट आपको इस समय बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां पर जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के CWC के मेंबर तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक तरह से मनरेगा बचाओ अभियान जो देश भर में कांग्रेस के द्वारा एक मुहिम के तौर पर शुरू किया जाएगा, इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 5 जनवरी से कांग्रेस के द्वारा यह आंदोलन पूरे देश भर में शुरू किया जाएगा। तो जी राम जी नए कानून को लेकर के जिसने मनरेगा की जगह ली है, उसको लेकर कांग्रेस अब मनरेगा बचाओ अभियान देश भर में शुरू करने जा रही है और उसको लेकर के आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी और साथ ही आगे किस तरीके से इस मुहिम को चलाया जाएगा उसको भी देश के सामने कांग्रेस के द्वारा रखा जाएगा।